इन्हों का माई उन्हों के माई दोनों समाई बनो सर। अगर बुरी नजर कोई देखने का काम करेगा तो राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव चुप बैठने वाला नहीं, ईंट से ईंट बजा देंगे। एक बार फिर वक्फ बिल पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है और बिहार भी इससे अछूता नहीं। इस बिल को लेकर राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी राजद ने कल सदन में भयंकर हंगामा किया। यहां तक कि राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार से कई सवाल भी पूछे और अपने स्टैंड को क्लियर करने की बातें भी कही। हालांकि अब जदयू ने इस पर अपना स्टैंड भी क्लियर कर दिया है। इन तमाम चीजों के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन सवाल तो यहाँ तेजस्वी से उठता है कि हमेशा मुस्लिम हितों के लिए ही तेजस्वी ईंट से ईंट बजाने या फिर आंदोलन करने की बात क्यों कहते हैं। एक तरफ तेजस्वी यादव चाहते हैं कि वो बिहार के मुख्यमंत्री बने, लेकिन ठीक वहीं दूसरी तरफ जब वो हिंदुओं की बात होती है तो चुप हो जाते हैं। जब गौ हत्या की जाती है, दुर्गा पूजा में दंगा जैसी घटनाएं सामने आती है तो उस वक्त तेजस्वी बोलते ही नहीं। देश में इतना बड़ा राम मंदिर बनता है जिससे कि करोड़ों लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं, लेकिन इसके उद्घाटन में ना तो तेजस्वी जाते हैं और ना ही अब तक वो वहां जाना जरूरी समझते हैं। तो फिर हिंदू समाज के लोग कैसे भरोसा करें कि तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनने के बाद तेजस्वी हिंदू कम्युनिटी के लोगों के लिए भी आवाज उठाएंगे। एक तरफ आप मुख्यमंत्री बनने की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप बस अल्पसंख्यकों के लिए स्टैंड लेते हैं, तो ये कैसी हिपोक्रेसी है। देखिए, केंद्र सरकार की तरफ से वक्फ संशोधन बिल लाने की तैयारी की जा रही है। वक्फ बिल पर गठित जेपीसी 29 नवंबर को अपनी रिपोर्ट संसद में पेश करने वाली थी, यानी कि यह बिल आज पेश होने वाली थी। चालू सत्र के एजेंडे में भी यह बिल शामिल था, लेकिन अब जेपीसी का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है और इससे संबंधित प्रस्ताव संसद से पारित होने के बाद भी इसे अभी पेश नहीं किया जा रहा, लेकिन इसका कार्यकाल बढ़ गया है। वहीं आज बिहार विधानसभा के बाहर जमकर इस मामले को लेकर प्रदर्शन देखने को मिला। खूब पोस्टरबाजी भी हुई और इस बिल को वापस लेने की मांग भी उठाई गई। यहाँ तक कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता राबड़ी देवी ने तो यहाँ तक कहा कि इस बिल को लेकर देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। लेकिन जब हिंदुओं की बात होती है तो फिर राबड़ी देवी के मुंह से भी इस तरह की बातें आप कभी नहीं सुने होंगे। लेकिन सबसे पहले आप देखिए कि किस तरह से इस बिल को लेकर आज सदन के बाहर हंगामा हुआ और पोस्टरबाजी देखने को मिली। मुसलमानों का अधिकार मत छीनो, मुसलमानों की हमारी बंद करो। मोबाइल बंद करो। रुक कर देना, शिवम का हाथ में देना। आपको बता दें कि बिहार विधानमंडल शीतकालीन सत्र के चौथे दिन विधान परिषद की कार्रवाई शुरू होने से पहले वक्फ बोर्ड बिल को लेकर राबड़ी देवी के नेतृत्व में विपक्ष के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन की। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और इस दौरान आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि हमारे देश का संविधान 4 स्तंभ पर टिका है। सिद्दीकी ने कहा कि इस बिल के आड़ में मुसलमानों पर बीजेपी नियोजित ढंग से हमला कर रही है। यह बिल अल्पसंख्यकों पर सरकार का प्रहार है। उनका हक संपत्ति जब्त करना चाहती है सरकार, जिसका हम विरोध करते हैं। सड़क से सदन तक हमारी पार्टी इस बिल का विरोध करेगी। तो सुनिए क्या कुछ कहा है अब्दुल बारी सिद्दीकी ने। कि जो हमारा संविधान है इसकी आधारशिला 4 मजबूत खंभा है। एक है कि हमारा देश सॉवरेन होगा, सार्वभौम होगा। दूसरा, हमारा मुल्क सेकुलर होगा। तीसरा, हमारा मुल्क डेमोक्रेटिक होगा। चौथा, हमारा मुल्क सोशलिस्ट होगा। तो धर्मनिरपेक्षता पर सुनियोजित ढंग से जब से ये भाजपा सरकार आई है उस पे कुठाराघात कर रही है, उसके अधिकार को छीनने का काम कर रही है। और ये जो वक्फ कानून है ये सीधी अल्पसंख्यकों पे प्रहार है और उनका हक, हुकूक, संपत्ति
को जब्त करना चाहती है, इसका हम विरोध करते हैं और इसे हम पास नहीं होने देंगे। और हम यहाँ अनुरोध करेंगे कि साहब केंद्र सरकार जो है इसे वापस ले। नीतीश जी, ऐसा है कि जिनसे पूछना है उनसे ना पूछिएगा। हमारा जो स्टैंड है, जो वक्फ बिल आया है लोकसभा में, उसको हम रिजेक्ट करते हैं और जनता जो है वो इसको हम आंदोलित करेंगे और जब तक ये वापस नहीं होगा इसका आंदोलन हम जारी रखेंगे। वहीं आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भी इस बिल को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला। उन्होंने नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हुए बड़ा बयान दिया कि नीतीश कुमार को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। यदि वह चुप है तो यह माना जाएगा कि इस बिल का विरोध सदन में उनके नेता तो करते हैं, लेकिन जब वो चुप है इसका मतलब नीतीश कुमार इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। नीतीश कुमार दोनों तरफ के माई बने हुए हैं, यानी कि दोनों तरफ वो बने रहना चाहते हैं। अल्पसंख्यकों द्वारा पटना में जब बैठक बुलाई गई थी तो इस बिल को लेकर तब मुख्यमंत्री बैठक में शामिल नहीं हुए थे। उनको जाना चाहिए था लेकिन वो नहीं गए। तो सुनिए किस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जवाब मांग रही हैं राबड़ी देवी। अल्पसंख्यक लोगों को जो सरकार है, राज्य सरकार हो चाहे भारत सरकार, हमला हो रहा है। शुरू से आप लोग देख रहे हैं, न्यूज में दिखा रहे हैं, सब जगह हमला हो रहा है। वही तो गलत काम हो रहा है ना देश में। पहली बार इतिहास आया है कि कानून आया है कि अल्पसंख्यक के मना अलग करना है, उस पर जुल्म उठाना है, उस पर कार्रवाई लोग कर रहा है। नीतीश कुमार की चुप्पी को क्या कहिएगा? नीतीश कुमार चुप है इसीलिए कि विरोध करते हैं बिल को। नीतीश कुमार विरोध करते हैं इसीलिए चुप है। न तो बोलना रहता तो बोलता है अपना मीडिया के आगे, बोलना चाहिए। सपोर्ट कर रहे हैं इसीलिए चुप है। इन्हों का माई उन्हों के माई दोनों ओर से माई बनता रहा। वही केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए राबड़ी देवी ने कहा कि इस बिल के बहाने केंद्र सरकार अल्पसंख्यकों पर बड़ा हमला करना चाह रही है, लेकिन हम लोग होने नहीं देंगे। इस बिल का हम लोग खुलकर विरोध करेंगे और देशव्यापी विरोध किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि जेडीयू ने वक्फ संशोधन विधेयक पर अब मुस्लिम संगठनों की चिंताओं को सुनने का फैसला किया है। पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि वो इन चिंताओं को संसदीय समिति या सरकार के सामने रखेगी। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने मुस्लिम नेताओं के साथ हुई बैठक की पुष्टि भी की है। संजय झा ने कहा कि जेडीयू मुस्लिम संगठनों से बिल के उन खास प्रावधानों के बारे में जानना चाहती है जिनसे उन्हें परेशानी हो रही है। इससे पार्टी इन मुद्दों को सही जगह पर उठा सकेगी। यह घटना जमीयत उलेमा-ए हिंद जैसे मुस्लिम संगठनों की ओर से जेडीयू के रुख पर सवाल उठाने के बाद हुई है। बता दें कि मुस्लिम संगठनों की चिंताओं को दूर करने के लिए जेडीयू ने उनसे बिल के समस्याग्रस्त प्रावधानों को बताने का अनुरोध किया। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने मुस्लिम नेताओं से आज मुलाकात की पुष्टि भी की है और उन्होंने कहा है कि पार्टी इन चिंताओं को संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी या फिर सरकार के समक्ष उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। संजय झा ने बताया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पटना में सुन्नी वक्फ बोर्ड, सिया वक्फ बोर्ड के नेताओं, अल्पसंख्यक समुदाय के कुछ पार्टी के नेताओं और अन्य लोगों ने मुलाकात की थी। वो खुद भी इस बैठक में मौजूद थे और इस बैठक में मुख्यमंत्री ने मुस्लिम नेताओं से कहा था कि वे बिल के उन प्रावधानों को बताएं जिनसे कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को या यूं कहें कि अल्पसंख्यकों को परेशानी है। फिर पार्टी इन मुद्दों को जेपीसी या फिर सरकार के सामने उठाएगी। जेडीयू सांसद संजय झा ने यह भी कहा कि इससे पहले सुन्नी वक्फ बोर्ड, सिया वक्फ बोर्ड के नेताओं से मुलाकात हो चुकी है और इस बारे में बात हो चुकी है। उन्होंने कहा आगे कि हमारे नेता ने उन्हें स्पष्ट रूप से कहा है कि वे बिल के प्रावधानों को इंगित करें जहां उन्हें इससे परेशानी है, समस्या है और पार्टी इसे सही मंच पर उठाएगी, चाहे वो जेपीसी में हो या फिर सरकार से बातचीत करने पड़े। और वक्फ बिल पर यह हमारा आधिकारिक रुख है। तो देखिए आज सुबह ही राबड़ी देवी ने इस पर जेडीयू से स्टैंड क्लियर करने की बातें कही थी और अब इस पे जेडीयू की तरफ से स्टैंड क्लियर कर दिया गया है। जेडीयू ने साफ कहा है कि लोग ये बताएं, मुस्लिम समुदाय के लोग ये बताएं कि उन्हें समस्या कहां आ रही है, किन किन प्रावधानों से दिक्कत है, तो इस मामले में जेडीयू सरकार या जेपीसी से बातचीत करेगी। लेकिन आपको बता दें कि कुछ ही दिन पहले जब गिरिराज सिंह का मामला भी काफी जोरों पर था, गिरिराज सिंह यात्रा पर निकले थे, तो उस वक्त भी तेजस्वी यादव ने अररिया सांसद के बयान पर काफी गुस्सा जाहिर किया था और यहां तक कि उन्होंने
साफ कहा था कि जो मुसलमान भाइयों को परेशान करेंगे उनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। पहले उनके इस बयान को सुनिए। हम सब लोगों ने कुर्बानी दी है, इस देश को आजाद किया है। इस देश की आजादी में सभी लोगों का योगदान है। मैं बिहार के लोगों से अपील करना चाहता हूँ, नफरत की बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि मुद्दे की बात होनी चाहिए। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई की बात होनी चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार जी, आज अगर बिहार में जो कुछ हो रहा है तो ये आपका दिया हुआ है। जो सांप्रदायिक शक्तियां जो तांडव कर रही हैं, चौक चौराहों पे जो दंगा भड़काने का प्रयास किया जा रहा है, तो ये नीतीश कुमार जी की देन है। आज गांधी जी के विचार को मानने का प्रयास किया जा रहा है और नीतीश कुमार जी जो है वैसे लोगों को आज जो है, जो नफरत की भाषा बोल रहे हैं, जो दंगाई हैं, उन लोगों को जो है वायु सुरक्षा श्रेणी जो है नीतीश कुमार जी ने देने का काम किया है। तो सुना आपने कि किस तरह से ईंट बजाने की बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव। लेकिन सबसे गौर करने वाली बात तो यह है कि वक्फ बिल पर तेजस्वी यादव की पार्टी देशव्यापी आंदोलन की बात करती है। ईंट से ईंट बजाने के मुसलमानों के लिए खुद तेजस्वी यादव बात करते हैं, लेकिन जब बात हिंदुओं की चीज पे आती है, हिंदुओं की सेंटिमेंट्स पे आती है, तो उस वक्त तेजस्वी यादव कोई स्टैंड नहीं रखते हैं और इसके बावजूद भी वो उम्मीद करते हैं कि बिहार की जनता उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करे। तो ये एक बड़ी बात है और एक तरह से हिपोक्रेसी है कि दोनों तरफ तेजस्वी बने तो रहना चाहते हैं, लेकिन जब स्टैंड लेने की बात आती है तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ही अपना मुंह खोलते हैं और उनके लिए ही स्टैंड लेते हुए नजर आते हैं। तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं और आपको क्या लगता है कि इसके पीछे का मोटिव क्या है और ऐसे क्या वाकई में तेजस्वी एक अच्छे मुख्यमंत्री बन पाएंगे? आप कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, वीडियो को शेयर करें और आगे की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।